किसी ने क्या खूब कहा है कि देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जी हाँ साथियों, मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच आज का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जो कोट्स बोल रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप वक्त से चाहे जब भी बनो, लेकिन जल्दी बन जाओ और ज़रूर बनो, है ना। जब भी बनो, क्योंकि लोग खैरियत यानी हाल चाल आपकी नहीं पूछेंगे, आपके औकात देखेंगे, हैसियत देखेंगे कि तुम कहाँ पर हो। क्योंकि आपसे जब कोई पूछता है ना कि आप करते क्या हो, तो इसका मतलब वो आपकी हाल चाल नहीं पूछ रहा होता है, आपको ये जांच रहा होता है कि आपको इज्जत कितना देना है। ठीक है, चलिए तो आज का मैं प्रैक्टिस सेट इसी कोट्स के साथ शुरू करता हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट आपका रीजनिंग का है। जैसा कि मैं वादा किया था पिछले क्लास में, जो 7 बजे वाला था, कि प्रैक्टिस सेट आपका 6 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का वो आएगा। तो 8 बज चुका है, आप सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ जाएं और क्लास को कंटिन्यू करें और आज का धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें, है ना। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही मज़ेदार और खासम खास रहने वाला है, जो आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे और क्लास को करने के लिए तैयार होंगे। चलिए तो आते आते पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं हम लोग और फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो पहला क्वेश्चन, इसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलता है ना, और 5 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर करना होता है। पहला का आंसर बताइए ज़रा, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में 5 सेकेंड के अंदर में, जल्दी। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, जितना जल्दी लॉजिक समझ में आए उतना जल्दी आंसर करें। चलिए अब आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहला का आंसर क्या होगा, क्या लॉजिक हुआ होगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी लोग का आंसर आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 और 4 यहाँ लिखे हुए हैं, 34 स्टार यानी मल्टीप्लाई नहीं, स्टार दिया हुआ है, ये स्टार का चिन्ह है ना। तो स्टार 1 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 23, यानी 34 स्टार 12 बराबर 23। कैसे लिखा सो देखिए। अगर हम कुछ ऐसा करें कि 34 और 12 जो ऐसा स्टार में दिया हुआ है बराबर 23 लिखा हुआ है, हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक लगाएं कि इस 34 और 12 को क्या करें, आपस में जोड़ दें। आपस में क्या करें, जोड़ दें। और इसी को हम लोग क्या करें, जोड़ने के बाद इसको भागा 2 से दे दें। ठीक है, तो क्या आता है देखते हैं ज़रा। 34 और 12 को जोड़िए तो ज़रा क्या आ जाएगा। 34 और 12 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 46, क्योंकि 4 और 2 6, 3 और 1 4। चलिए तो यहाँ 46 आ गया, बटा में 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। वेरी गुड। चलो देखो लॉजिक आपका फिट हो गया, मैच कर गया। लेकिन यही लॉजिक अगला वाला में काम करता है कि नहीं ये पता कर लीजिए, क्योंकि एक से पता नहीं चलेगा, 2 को पता होना चाहिए। यही लॉजिक को हम लोग लगाते हैं फिर से। अगला क्या है, 28 स्टार 76 यानी 76 बराबर 52, ऐसा है लिखा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, 28 और 76 को जोड़ता हूँ। 28 प्लस 76 जैसे ही मैं जोड़ता हूँ और इसे बटा 2 कर देता हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, बटा 2। तो देखिए तो ज़रा जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10। 104 में अगर 2 से भागा दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए ये लॉजिक मैच कर गया, तो हम लोग लास्ट आंसर करते हैं। लास्ट आंसर क्या है, 37 गुने मतलब 37 स्टार 73, यही बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो हम लोग बस सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, 37 में 73 को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे। देखो तो ज़रा जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 का 0, 7 3 10 और 1 11, बटा में 2 जैसे ही हम करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है बताओ ज़रा, 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, पहला का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आएगा है ना, सभी लोगों को मज़ा आएगा। आप बस धैर्य रखिए और मज़े से क्लास को करते चलिए। बताइए इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। कहता है प्रोत्साहन जिस तरह से विजय से संबंधित है, कुंठा किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी लोग करेंगे। हाँ चलिए, तो आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ। जैसे कहता है कि प्रोत्साहन जिस तरह से विजय से, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि विजय दिलाने में प्रोत्साहन बहुत बड़ा भागीदारी निभाता है। मतलब किसी को आप प्रमोट कर दो या प्रोत्साहन दे दो कि नहीं तुम यह कर सकते हो,
बिलीव है हमें तुम पर, यानी भरोसा है तुम पर कि तुम जरूर यह कर सकते हो, तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को जीत दिला लेगा, जीत हासिल कर सकता है। लेकिन आप किसी को आप कोसते रहिएगा, फ्रस्ट्रेट करके रखिएगा, उसको कुंठा दिलाते रहिएगा, हमेशा दिक्कत होते रहेगा, हमेशा वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, तो उसे क्या चीज़ हाथ लगेगी, विफलता हाथ लगेगी। क्या हाथ लगेगी, विफलता, यानी सफल वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुंठा विफलता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बताइए जरा। कहता है अनडेटेड को जैसे ATEDUND लिखा हुआ है ना, अटेडंड, उसी तरह से करेक्ट को क्या लिखा जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो इसे 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये, है ना। चलिए अगर आप देखें ध्यान से तो आप देखिए तो ज़रा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, UNDATED, इसी को क्या लिख दिया है, ATEDUND, ये नहीं लिखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या किया है, इस ए को मैं यहाँ कर दूँ, अगर आप देखें तो इस ए को मैं अगर यहाँ कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर से इस टी को यहाँ कर दूँ, और इस ई को यहाँ कर दूँ, इस डी को यहाँ कर दूँ, और जस्ट इसका उल्टा यहाँ कर दूँ, बस लॉजिक ख़त्म हो गया। तो आप ध्यान से देखिए तो सी यहाँ पर है। जैसे आप यहाँ ऐसे देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है ना। तो करेक्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मैं बीच से हटाता हूँ तो एक बात तो ध्यान रखिए, पी वाला तो होगा नहीं और ई वाला नहीं होगा, पी वाला नहीं होगा और ई वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 लेटर से किया है। तो यहाँ पर भी हम लोग कहाँ से लेंगे, 4 लेटर, यानी आर से लेंगे। तो पहले आपका हो जाएगा आर के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, आर के बाद हो जाएगा ई, है ना, REC हो जाएगा और टी हो जाएगा, RECT। चलो भाई, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों तरह आगे देख लो। फिर हम इधर से पलट देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, सी है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 3 का क्या हो जाएगा, बी। एक सेकेंड, 3 का बी, कहीं गड़बड़ी हुआ है क्या? अच्छा, आप एक बार ध्यान से देखिए, तो थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हुआ है लग रहा है। आप देखिए सी था ना, तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, आर ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद फिर क्या किया है, इसमें क्या किया कि यहाँ से ये ले लिया, उसके बाद यहाँ से उठाया है, यू से उठाया है, तो सी होगा यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बी भी नहीं होगा, आर नहीं होगा। चलिए तो डी होगा इसका आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, महात्मा गांधी जिस तरह से राजघाट से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि ये सब में से कौन सा एक दूसरे से संबंधित है, ये बताना है आपको। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग करेंगे, जल्दी जल्दी 4 का आंसर कीजिए, 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। महात्मा गांधी राजघाट से कैसे संबंधित है ये बताइए पहले। ये अगर लॉजिक समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अभी समझते हैं हम लोग। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। जैसे महात्मा गांधी राजघाट से इस तरह से संबंधित है कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल था ना बाबू, समाधि स्थल, वो समाधि स्थल इनका जो है सो यहीं पर था, राजघाट। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे समाधि स्थल देख लेंगे एक दूसरे के साथ सब में। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल समता स्थल नहीं था, इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल था वो था शक्ति स्थल। क्या नाम था उसका, शक्ति स्थल। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ये तो पता चल गया, समता स्थल तो है नहीं भैया। चलो अब राजीव गांधी को देखते हैं। तो राजीव गांधी को देखेंगे तो राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि ही था, ये सही दिया हुआ है। लेकिन आगे भी मिला लो भाई, आगे लाल बहादुर शास्त्री का क्या था, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है वो कहाँ दिया हुआ था, किसान घाट, इनका भी समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई का कहाँ पर समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई का नारायण घाट नहीं है समाधि स्थल बाबू। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो अभय घाट है। कहाँ पर है, अभय घाट नाम है, अभय घाट। तो ये नहीं, नारायण तो ए और डी तो नहीं होगा। अब बी और सी को देखते, तो बी और सी दोनों सही है। चूँकि यहाँ पर कोई एक ऑप्शन बैठाना बोला है तो एक आप बी भी बैठा सकते हैं, सी भी बैठा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देना चाहिए था एक, बी और सी दोनों। क्योंकि बी और सी इसलिए दोनों नहीं दिया क्योंकि यहाँ एक ही करेक्शन बताना था ना, तो दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग है इसमें से। देखते ही मारोगे, 3 सेकेंड का समय है इसके लिए। देखते ही आंसर मार दोगे, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से आंसर करो, देखते ही आंसर कर दोगे। अरे भाई कैसे नहीं करोगे, देखो एम, एन के बाद क्या होता है ओ, और एल के बाद क्या होता है एम, मतलब एक इससे पीछे लिखा है एक इससे बाद में लिखा है। उसी तरह से पी के बाद क्यू, जे के पहले क्या होता है के, आर के बाद एस, एच के पहले क्या आई, लेकिन टी के बाद क्या होता है यू, जबकि यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़िए, बताइए 6 कहता है कि इनमें से कौन सा अलग है, विषम संख्या कौन सा इसमें अलग, मतलब अलग कौन सा है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, इसके लिए भी आपके पास 3 सेकेंड ही समय है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट बताइए। चलिए हाँ, आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, अगर आप 6 को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा कि 13 तिया क्या होता है 39। अगर 13 गुने 3 करें तो क्या होता है 39, जबकि यहाँ दिया हुआ क्या है 40 दिया हुआ है, यानी एक बढ़ाया हुआ है। अच्छा 14 गुने 3 करें तो 42 तो आ गया भैया, यहाँ पर यहाँ 42 तो आ गया। अच्छा यहाँ देखते हैं 15 तिया क्या होता है 45 होता है ना, और 16 तिया क्या होता है 48 होता है। देखिए इन सभी संख्याओं में, ए में, सी में और डी में, इन तीनों में जो है सो उतना गुना, मैंने 3 से गुना करने के बाद प्लस 1 जोड़ दिया है, जबकि इसमें नहीं जोड़ा ऑप्शन नंबर बी में, डायरेक्ट वही रह गया है संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यही अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए बताइए, कहता है अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा, तो अभी उनकी आयु क्या है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकेंड टाइम मिलते हैं, है ना, 10 सेकेंड के अंदर में आप बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके। इसके लिए 10 सेकेंड मिलेगा आपको। जो टाइम थोड़ा सा ले रहा है ना, उसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप बस उसको आंसर तो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बनाने का प्रयास कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है ना। आप प्रयास ही नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट में आंसर देख करके कि सर तो बता ही देंगे, उसके बाद फिर हम टिक कर देंगे या कमेंट कर देंगे, तो उससे आपका फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान है, क्योंकि आप बस धोखे में रह जा रहे हैं कि हम जानते हैं, जबकि आप जानते नहीं। चलिए आपका हुआ समय ख़त्म। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे जिनका जिनका आंसर आ गया होगा। तो मैं अब बताना शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। ध्यान से आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आए। कहता है अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, मतलब पुत्र का आयु कितना होगा। अगर पुत्र का देखा जाए तो मान लीजिए हम पुत्र का आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, और उसके वर्तमान आयु जो उसके पिता की आयु जो है उसका दोगुनी है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 2x, ठीक है। इतना तक पता चल गया आप लोगों को। अब देखिए कहता है कि आप 2x यहाँ पर हो गया। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष बाद, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं 5 वर्ष जोड़ देंगे, और इसमें भी क्या कर देंगे 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब इन दोनों का योग जो है वो कितना हो जा रहा है बाबू, 85 हो जा रहा है। 5 वर्ष बाद इन दोनों का योग आयु कितना हो जा रहा है, इनका आयु का योग कितना हो जा रहा है 85 हो रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि x + 5 + 2x + 5 बराबर 85। बताओ कहीं कोई दोष है क्या लिखने में, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग x जाति वाला को अपनी तरफ कर लेंगे, तो x वाले को तरफ करते हैं, तो 2x और 1x मिल करके कितना हो जाएगा 3x + 10 हो जाएगा बराबर 85। बस हो गया सॉल्व। अगर हम ऐसा करें कि 3x बराबर 85 - 10 तो क्या आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 75/3। तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर वैल्यू क्या आ गया आपका 25 आ गया, क्योंकि 25 तिया क्या होता है 75 होता है। चलिए भैया, जब x का वैल्यू आ गया आपका, तो अब क्या कीजिए आप इसको पुट कर दीजिए तो आपका आयु निकल जाएगा। चूँकि x का वैल्यू ये आया है, तो हमने x किसको माना था, पुत्र की आयु माना था, तो पुत्र की आयु तो x निकल गई, लेकिन पिता की आयु निकालनी है, तो पिता की आयु कितनी थी 2x, क्योंकि दोगुनी थी। तो इसमें से आप क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी 2x बराबर 2 × 25 बराबर क्या हो जाएगा 50। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 50 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 25। जिस ऑप्शन में 50 और 25 है वही हो जाएगा आंसर। 50-25 किस में, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। देखिए बताइए, कहता है यदि एम सूचक है भागा का, मतलब एम का अर्थ क्या दिया हुआ है, भागा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए आपको मैं 3 सेकंड का समय देता हूँ, 3 सेकंड में सॉल्व करके बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए 3 सेकंड के अंदर, फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए कहता है एम का सूचक भागा है, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12। अच्छा, टी का अर्थ क्या है भैया, टी बोला है इसलिए टी का सूचक क्या है, गुना, तो मैं टी 12 गुना लिख देता हूँ। 8 लिख दिया हमने। एम का अर्थ क्या है, भागा, तो हमने भागा लिख दिया। फिर यहाँ पे 12 है तो हमने 12 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। उसके बाद फिर क्या है 16, और के का अर्थ क्या है, घटाव है, तो हमने घटाव लिख करके 14 लिख दिया। अब बोडमास का नियम कहता है कि आपको पहले भागा का काम करना होगा। ठीक है भाई, मैं भागा का काम कर लेता हूँ। तो मैं भागा का काम करता हूँ। टी का अर्थ क्या था, गुना था, यहाँ पे सही है ना, हाँ सूचक गुना है। ठीक है, और एम का अर्थ क्या है, भागा है, सही लिखा है हमने। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो कुछ ऐसा करूँगा, 12 गुने 8/12, ठीक है, प्लस 16 माइनस 14। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 12 से ये 12 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और इस 16 में ऐसा मैं करूं कि यहाँ पे ये 8 है और ये 16 है, 8 और 16 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में से 14 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए, फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। कथन और निष्कर्ष से है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। कथन और निष्कर्ष से है क्वेश्चन नंबर 9, बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा, कथन और निष्कर्ष। चलिए ये आपका, मैं आपको खुद से करना है, ये समझिए आपका होमवर्क में है। क्या है, होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं छोड़ रहा हूँ, कथन निष्कर्ष को आपको खुद से बनाना है। आप इसका आंसर करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट, आपको कहता है कि जो आकृति प्रश्न में यहाँ दी हुई है ना, उस आकृति को चुनना है जो प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूर्ण करे, मतलब यहाँ पर कौन सा भरेगा ये बताना है आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं, बताइए ज़रा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 का आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग करेंगे, यहाँ कौन सा भर जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसका कोर है ना, ये जो बना हुआ है कोर सेंटर की ओर है, तो सेंटर की ओर जिसका कोर रहेगा वही हो सकता है। सेंटर की ओर इसका कोर तो है, लेकिन इसमें एक लाइन भी ऐसे दिया हुआ है जो इसमें नहीं है, इसका सेंटर की ओर है ही नहीं, इसका भी सेंटर की ओर नहीं है, सेंटर की ओर इसका है और लाइन भी इसमें दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बताइए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, पर्वत, जंगल और पृथ्वी। इसमें से कौन सा फिगर इन तीनों के लिए जरूरी है या फिर फिट बैठ सकता है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। 3 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा आप कह सकते हैं कि यह पृथ्वी है हमारा, ठीक है। पृथ्वी पर पर्वत भी है और जंगल भी है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या है, पर्वत भी है और जंगल भी है। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि पर्वत या पहाड़ जो होता है ना, उसी में पेड़ पौधे भी होते हैं, यानी जंगल भी होते हैं, तो दोनों मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, इसलिए फिगर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस आकृति को कौन सा बना सकता है, इन टुकड़ों के द्वारा इस आकृति, कौन सा टुकड़ा ये सब मिल करके इस आकृति को बनाएगी, ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 को कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 को बताइए, फटाफट बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहता है कि कौन सा आकृति यहाँ पर फिट होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से ऐसी कोई आकृति नहीं है जो इस तरह से है, ना ही इस तरह से है, ना ही इस तरह से है, ठीक है। ये आकृति है भी तो आपका इस तरह से है, ऐसे ऐसे करके ऐसे है,
जो कि ऐसे नहीं है, ये तो डायरेक्ट ऐसे चला जा रहा है ना, ये डायरेक्ट ऐसे जाके ऐसे हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस आकृति को पूरा कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़िए। कहता है रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, ये बताना है आपको। 13 में बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। 3 सेकेंड, बस इतना ही याद रखो। 3 सेकेंड के अंदर में आंसर करना है हमें, तो करना है बस। क्योंकि आपको मैं ये प्रेशर में इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ना कि अभी आप यहाँ पर टाइम कम लगाएंगे तो वहाँ पर आप टाइम कम लगाएंगे। जैसा आपका दिमाग सोचता है वैसा आप काम करने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर कम समय आपको दिया जा रहा है। बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट इसका उल्टा किया, -1 किया हुआ है, यहाँ -1 किया, -1 ठीक है। उसी तरह से तो देखो तो ज़रा, यहाँ पर -1 किया है कि नहीं, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, T-1 = S। नेक्स्ट 14 की ओर बढ़िए। इसमें कहता है कि अगर समर को रनर लिखा जाता है तो विंटर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। चलिए, तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एस लिखा हुआ है और यहाँ आर लिखा हुआ है। चूँकि आप देख रहे हैं कि एस में से -1 किया हुआ है, उसी तरह से यहाँ डब्ल्यू में से क्या होना चाहिए था, -1। तो -1 में पहले भी आएगा, है ना। तो भी इसमें से नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट लेटर से ही पता चल गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको कहता है कि सार्थक क्रम में सजा करके बताइए कि कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। क्या कहता है, डाक पेटी, पत्र, लिफाफा, वितरण या निकासी, कौन पहले आएगा बताइए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो किसी भी चीज़ को ये डाक पेटी से संबंधित है तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, उसका लिफाफा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, लिफाफा। जब आप लिफाफा बनाएंगे यानी 3 नंबर हो गया पहले, तो ए तो होगा नहीं और आपका डी नहीं होगा। बी और सी में देख लेते हैं। लिफाफा हो गया तो लिफाफा में क्या होगा भाई, तो लिफाफा में आप क्या कीजिएगा, लिफाफा में आप जो है सो पत्र डालिएगा। क्या डालिएगा, पत्र डालिएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। चलो अभी तक तो नहीं पता चल सकता है क्योंकि यहाँ पर सब सेम है दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। फिर पत्र डाल दिया हमने। जब पत्र डाल दिया तो पत्र डालने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, डाक पेटी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डाक पेटी के पास जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ तक भी सेम है, अगले बार में पता चल जाएगा। जब डाक पेटी चले गए तो डाक पेटी के बाद आपको कहाँ जाना होगा, फिर उसे निकालना होगा, निकासी करना होगा। तो निकासी कहाँ से मिलता है भैया बताओ ज़रा, निकासी कौन सा ऑप्शन में है, निकासी 5 में है। ठीक है, तो 3 2 1 5, 3 2 1 5 ऑप्शन नंबर बी में है, सी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 16 की ओर बढ़िए। 16 में कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब इसमें से कौन सा बनेगा। देखते ही मारो आंसर, 2 सेकेंड बस, देखते ही आंसर मारो। इसमें से दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। डी तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, ए और बी में देख लो ज़रा क्या हो जाएगा, ए और बी में देख लो क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में सेंटर में क्या है, गोला है ना। तो बीच में सेंटर में गोला ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसा थोड़ी है कि ये पलट करके ऊपर चल जाएगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि इसमें से ये जो है दी हुई प्रकृति आकृति कौन सी विकल्प आकृति में निहित है। बताना है आपको कौन सा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। कौन सा आकृति निहित है बताइए ज़रा। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो होगा नहीं, है ना। ऐसा भी कोई आकृति से नहीं बना हुआ है, वो सिंपल आकृति से। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसका ऊपर वाला ही गायब है, इसमें नीचे गायब है तो इसमें ऊपर गायब है। तो ये ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है शब्द, इसमें से केवल वह शब्द बताइए जो एक शब्द को नहीं बना सकता है। इंटरमीडिएट इनमें से कौन सा हुआ एक शब्द को नहीं बना पाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए जल्दी जल्दी। 18 का क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा कि इंटरमीडिएट में यू कहीं नहीं है। यू है क्या, कहीं नहीं है। और इसमें क्या है, रिट्यूनी में जो है सो यहाँ पर यू दिया हुआ है, तो यू यहाँ पर नहीं बना सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 19 को बताइए। इस वर्ग को खेल को समझना है, बताइए 19 का क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, समय को देखते हुए
समय ज़्यादा ना लगे, है ना। बताइए क्या हो जाएगा। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड का समय है, जिसमें से 2 सेकंड आपका बीत चुका है, 3 बाकी है। चलिए, आपका 3 सेकंड भी बीत गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा 19 का। ठीक है, 19 नंबर का आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ये बड़ी संख्या से छोटी की ओर बढ़ा है। ऐसा किया तो हम लोग वैसे ही बढ़ जाते हैं, वैसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, छोटी से बड़ी ना करके बड़ी से छोटी करते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम कुछ ऐसा करें कि 17 और 8 को जोड़ दें, और 17 और 8 को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, और जो ये वाला है ना 5, इसको बटा में कर दें। तो ये देखिए, ये 5 आता है कि नहीं हम लोग देखते हैं। 17 और 8 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। आप 25 में 5 से भागा दे देंगे, 5 आ जाएगा। वेरी गुड, एक ही बार में सब लॉजिक सेट हो गया, बहुत अच्छा। तो 25 50 25 5 आ गया, मतलब अच्छा एक में और देख लेते हैं ऐसा करके। जैसे हम ये वाला सी को देखते हैं, 6 + 12 बटा 6, 12 6 कितना होता है 18। तो 18 में अगर 6 से भागा दे दिया जाए तो 3 आ जाता है। बहुत अच्छा, शानदार, ये लॉजिक फिट हो चुका है, 3 आ गया यहाँ पर। तो हम लोग इसको देख लेते हैं करके। क्या हो जाएगा, 10 + 6 बटा 4 बराबर 16 बटा 4, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आव्यूह जैसे हर बार देता है वैसे ही दिया हुआ है। इसमें आपको आंसर बताना है। किसका आंसर बताना है, तो आपको आंसर बताना है टोयोटा का। फॉर्च्यूनर जो गाड़ी बनती है ना, वो टोयोटा कंपनी की ही होती है। तो उसी टोयोटा का बताना है आपको। किसका बताना है, टोयोटा, TOYOTA, TOYOTA। बताइए इसका क्या हो जाएगा, बताइए तो फटाफट क्या हो जाएगा। चलिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। तब तक मैं मिलान कर ले रहा हूँ। हाँ, ये है, टी है, ओ है। चलिए, आपका समय सीमा होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ ना, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमको किसका कोड खोजना होगा, टी का खोजना होगा कोड। तो टी का देखिए तो कोड क्या हो सकता है, टी का कोड क्या हो सकता है। टी का अगर कोड आप देखें तो यहाँ पर हम लोगों का 5 है यहाँ से, और 8 है यहाँ से, यानी 58 हमारा टी का कोड हो सकता है। 58 किसका कोड हो जाएगा, टी का। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में, चलो भैया पता चल गया। और क्या, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 58 टी का आया, एक ही है ही ऑप्शन पहले यहाँ से श्योर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आज का टेस्ट हो गया पूरा ख़त्म। 20 क्वेश्चन हमने आपके बीच लेकर के मैं आया था, और आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताया। अब आती है फीडबैक की बारी। मैं आपसे हर क्लास में जैसे जिस तरह से फीडबैक लेता हूँ कि 40 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स स्कोर हो पाया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यानी 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया है, ठीक है। और बाकी सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे, और चैनल को पे नए हो तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से ये चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। आपके ही सब्सक्राइब से मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण पैदा होते हैं जिससे, और मोटिवेट मैं होता हूँ जिससे कि मैं आपके लिए इतना अच्छा अच्छा सेशन क्लास लेके आ पाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक रखूँगा। मिलूँगा फिर आप लोगों से अगले क्लास में इस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के, अगले प्रैक्टिस सेट 7 की तरह 7 की ओर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।